गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ऐसा करते हैं कि मेरे साथ साथ ना आप टेबल अभी याद करना और टेबल आपको याद हो जाएगी। अच्छा देखो, टेबल पूरी टेबल याद करने के लिए पहली बात तो ऐसा है कि टेबल बनाने की ज़रूरत तो होती नहीं। पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर जो आपको एक एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हम जो है पूरी टेबल याद करने के लिए सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको और 10 की वैल्यू याद रखनी है। बस 10 की वैल्यू याद रखनी है बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो तो हम जरा बात कर लें। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है। मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, 60 पर √3/2 होता है, 90 पर आपका 1 होता है। अच्छा, कॉस की वैल्यू आपको याद रखनी है तो आपको ना इसको उल्टा पढ़ना शुरू कर देना। वो 90 पर है तो 0 पर, 0 तो 90 पर, वो 30 पर तो 60 पर, जो 60 पर वो 30 पर, 45 पर दोनों सेम है। 45 पर साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं, 1/√2 1/2। मेरे साथ साथ याद रखो, ठीक है ना। 45 पर साइन और कॉस सेम होते हैं, 1/√2। ठीक है, तो साइन की वैल्यू ऐसे याद रखनी है आपने। साइन 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2 हो गया, 45 पर 1/√2 हो गया, 60 पर √3/2 हो गया, 90 पर 1 हो गया। तो कॉस आपके पास कितना हो गया, 0 डिग्री पर। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख रहे हो, इसे उल्टा पढ़ना है इसे। ठीक है ना, इसे उल्टा पढ़ना शुरू कर देना। 0 डिग्री पर 0, 30 पर √3/2 हो गया, 45 पर 1/√2 हो गया, 60 पर 1/2 हो गया और ये आपका 90 पर 0 होता है। ठीक है ना, साइन 0 से 90 पर बढ़ता है और कॉस जो है वो घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। अच्छा, 10 की वैल्यू आपने याद रखनी है। 10 की वैल्यू आप वैसे भी याद कर सकते हो, निकाल सकते हो साइन अपॉन कॉस, लेकिन पेपर में इतना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो हमें 10 की वैल्यू भी याद रखनी है। तो 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है, 45 पर 1 होता है, 60 पर √3/2 होता है और ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है, आप कहोगे कि जैसे किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। और जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, ठीक है ना, तो यानी कि 0 का, आप देखो मैंने 0 के नीचे 1 लगाया हो, तो आपको पता है कोई भी नंबर एक 0 आपको पता है कि रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर, क्या रियल नंबर भी है वो। ठीक है ना, तो उसके नीचे जैसे आपने 1 लगा, तो 1 तो किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं। तो एक्चुअली 0 एक्चुअली है क्या, 0/1 है। तो जैसे ही उसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास क्या हो गया, 1/0। ठीक है ना, 1/0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो आपने याद रखना है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। नॉट डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में पक्का 0 है। तो नीचे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड और रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज 0। याद रखना, क्या रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल है वो आपका क्या है, 0 है। बस इतना याद रखना आपने। तो 10 0 डिग्री पर 0, तो मेरे साथ साथ याद करो। ठीक है ना, साइन की तो याद हो गई, साइन की याद नहीं हुई अभी, तो याद करो। 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√3 होता है, 60 पर √3/2 होता है, 90 पर 1 होता है। अच्छा, कॉस की आपने उल्टी करनी है वैल्यू, ठीक है सिर्फ, ओके। अच्छा, 10 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है, 45 पर 1 होता है, 60 पर √3 होता है और 90 पर आपका नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा, जब आपको ये वाली वैल्यू साइन की और कॉस, साइन को 10 की याद हो गई, साइन की याद होगी तो कॉस की भी याद होगी, हो गई साइन कॉस 10। हाँ ठीक है ना, पॉज करना है इसको और वैल्यू याद करना है, इनको रिपीट करना है इनको, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपको जब साइन की वैल्यू याद होगी तो आपको कॉसेक की वैल्यू अभी याद हो जाएगी, कॉसेक की वैल्यू आपको अभी याद हो जाएगी। तो साइन आपने रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, दैट्स ऑल। तो आपने, ठीक है ना, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो देखो, साइन अगर आपको याद है तो आपको कॉसेक की वैल्यू ऐसी याद हो जाएगी। तो मेरे साथ से याद करो, ठीक है ना। तो कॉसेक कितना हो गया, कॉसेक हो गया आपका 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो गया, 30 पर ये 1/2 है, ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो कॉसेक हमारे पास जो है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो गया। 30 पर साइन कितना, 1/2, तो ये 2/1 हो गया, ठीक है ना। कॉसेक तो यानी कि 2 ही हो गया वो। ये 45 पर कितना है, 1/√2 है, तो ये कितना हो गया, √2/1 यानी कि √2 हो गया। ये 60 पर है, साइन 60 पर कितना, √3/2, तो ये कॉसेक कितना हो गया, 2/√3, ठीक है ना। और ये 90 पर, साइन 90 पर 1 होता है, ये कॉसेक भी 90 पर 1 होता है, मेरे साथ से याद कर लेना। अच्छा, इसमें उसके बाद आ गया कॉस का, ठीक है ना। तो देखो कॉस
ये रेसिप्रोकल आपने करना है, तो रेसिप्रोकल करना, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि √2 हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1 यानी कि 2 हो गया, और 0 का रेसिप्रोकल आपका नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपको कॉस की वैल्यू याद है, तो आपको सेक की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। पॉज करो इसे और आप अभी याद करो इसे। अच्छा, टेन आपको याद है, 0 डिग्री पर 0, मेरे हिसाब से फिर बोलो, 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/√3 हो गया, 45 पर 1 हो गया, 60 पर आपका √3 हो गया, और 90 पर आपका नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा 10, फिर आपको रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल आपको नॉट डिफाइंड हो गया, यानी कि ठीक है ना, कॉट 0 डिग्री पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा ये कितना है, 10 कितना, 1/√3 30 पर, तो ये कितना हो गया √3/1 यानी कि √3 यानी कि √3 हो गया, ठीक है ना। 45, ठीक है ना, 10 45 पर 1 होता है तो कॉट भी 45 पर 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, दैट्स ऑल। अच्छा आपने ध्यान करना है कि ये आपका 10 60 पर कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का रेसिप्रोकल आपको पता है, हर एक किसी भी नंबर के नीचे 1 तो है ही है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपकी टेबल याद होगी, पॉज करो इसे, अभी याद करो इसे, अभी याद करो, क्योंकि हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला यानी कि चैप्टर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक कर रहे हैं हम, जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन एक एक, तो आपको उसमें एक एक वैल्यू याद रखनी होती है। तो ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।